हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नाइस क्रीमी एंड सिल्की टेक्सचर रेस्टोरेंट स्टाइल माउथ वाटरिंग पनीर बटर मसाला की रेसिपी। पनीर बटर मसाला लिटिल रिच बनता है और आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल का भी बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप मिस ना करें और स्किप भी ना करें, एंड तक देखें। तो चले देखते हैं मैं कैसा बनाती हूँ पनीर बटर मसाला। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया, फ्लेम मीडियम पे रखा है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। सबसे पहले हम बटर मसाला बनाएंगे। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी 1/4 1/4 इंच, सिनेमन स्टिक, 2 इलायची 2 पीसेस ग्रीन कार्डामम और 4 लौंग 4 पीसेस क्लोव्स, 1 तेजपत्ता 1 बे लीफ, 1 मीडियम साइज रफली चॉप प्याज ऑनियन, 2 हरी मिर्च ग्रीन चिली, और इधर मैंने अदरक और लहसुन लिया है 1 इंच अदरक जिंजर और 3 पीसेस गार्लिक क्लोव मैंने चॉप कर लिया रफली। हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है प्याज का। फ्लेम आप मीडियम पे ही रखें। ब्रोकन कैश्यू नट, काजू, इधर 4 to 5 पीसेस काजू है, ब्रोकन है। हल्का सा कलर चेंज हो गया है प्याज और अदरक लहसुन का भी, काजू का भी। और इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ मीडियम साइज टमाटर जो मैंने रफली चॉप कर लिया, 1/2 टीस्पून नमक और सॉल्ट। टमाटर सॉफ्ट करने के लिए हेल्प करता है नमक। इसमें अभी हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, थोड़ा सा। अभी हमें 2-3 मिनट अच्छा से सौटे करना है टमाटर प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च। अभी मैं इसमें एक लाल सूखी मिर्च ड्राई रेड चिली ऐड कर रही हूँ, इसे तोड़ के। मैंने तेल में नहीं डाला है क्योंकि तेल में डालने से ना जल जाता है। इसमें फ्लेवर टेस्ट अच्छा आएगा। टमाटर और बाकी प्याज लहसुन का साथ हरी मिर्च का साथ बॉईल भी हो जाएगा और कलर अच्छा आएगा। मैंने 1 लिया है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप 2-4 लाल मिर्च ले सकते हो। हमने हरी मिर्च भी लिया है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पानी। पानी का साथ हमें बॉईल करना है, 3-4 मिनट हमें बॉईल करना है ताकि काजू और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और टमाटर बॉईल करने से इसमें लाल मिर्च भी डाला, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। गरम मसाला भी अच्छा से जाएगा फ्लेवर, और गरम मसाला का फ्लेवर भी मसाला में जाएगा अच्छा से। इसलिए हमें बॉईल करना है। फ्लेम हमें मीडियम टू हाई पे रखना है। अभी 3-4 मिनट का बॉईल करना है। ये देखिए टमाटर काजू प्याज अदरक लहसुन सब अच्छा से सॉफ्ट हो गया है, बहुत अच्छा से पक गया। इसमें गरम मसाला का फ्लेवर भी अच्छा से आ रहा है। और ये जो लाल मिर्च हमने फ्राई नहीं किया है, ये देखिए इसका कलर ब्लैक नहीं हुआ है, रेडी है क्योंकि हमने बॉईल किया है। इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा मसाला में। अभी गैस स्टोव बंद कर देते हैं। और ये जो होल गरम मसाला हमने डाला है ना, इसका काम हो गया है। इसको फ्लेवर देना था, दे दिया है। इसे हम अभी निकाल लेंगे और कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, फिर हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इसे हम निकाल लेते हैं। चलिए मसाला मैंने निकाल लिया है, अभी हम ऐसे ही रख देंगे ठंडा होने के लिए। मसाला ठंडा हो गया, मैंने मिक्सिंग जार में डाल दिया है ग्राइंड करने के लिए। पैन में थोड़ा सा पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, अबाउट 1 टेबल स्पून, क्योंकि इसमें जो मसाला है ना इसको वेस्ट निकालना है। मिक्सिंग जार में डाल के साथ में हम ग्राइंड कर लेंगे। चलिए जार में डाल देते हैं और हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया, अभी हम इसे थोड़ा सा छान लेंगे।
और मिक्सिंग जार में भी थोड़ा सा पानी डाल के इसे वॉश करेंगे। हमें मसाला वेस्ट नहीं करना है, इसे भी हमें डालना है। कलर कितना अच्छा सा आया देखिए, क्योंकि हमने लाल सूखी मिर्च जो लिया है ना, ड्राई रेड चिली एक ही लिया है, लेकिन तेल में फ्राई नहीं किया है। तेल में फ्राई करने से कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, फिर मसाला का कलर भी चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने बॉईल किया। अगर आप 2-3 लाल सूखी मिर्च लोगे, ड्राई रेड चिली इसी तरह बॉईल करके, तो और भी अच्छा कलर आएगा। इसमें मिक्सिंग जार धो लिया तो थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें। देखिए मैंने छान लिया है। काजू डालने से क्रीमी टेक्सचर आया है मसाला में, देखिए। अभी हमें और एक मसाला रेडी करना है। इधर ले रही हूँ 1 टीस्पून जीरा क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून धनिया कोरिएंडर पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर, हाफ टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अच्छा सा कलर आएगा इससे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स करेंगे। ड्राई मसाला आप डायरेक्ट तेल में भी डाल सकते हो, लेकिन उससे मसाला जल जाता है, फिर पनीर बटर मसाला का कलर चेंज हो जाएगा। मिक्स हो गया है। अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया है और फ्लेम लो टू मीडियम पे रखा है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल और 1 टीस्पून बटर। आप चाहो तो बटर ही ले सकते हो, हम बाद में भी बटर ऐड करेंगे, इसलिए अभी ऑयल और बटर दोनों लिया है मैंने। बटर भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अभी हमने जो मसाला पानी डाल के बनाया है ये डाल देते हैं। अभी लो टू मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट हमें मसाला सॉटे करना है, बट मेक श्योर कि मसाला बर्न नहीं होना चाहिए। मसाला से तेल सेपरेट होने को है, देखिए। इसी स्टेज पे हमें जो बटर मसाला बनाया है ये डाल देते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप सॉल्ट ऐड करें, क्योंकि हमने पहले भी सॉल्ट ऐड किया था जब बटर मसाला बना रहे थे टमाटर सर्व करने के लिए। उसी हिसाब से आप सॉल्ट ऐड करें। अगर आज का पनीर बटर मसाला रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। हर एक रेस्टोरेंट में पनीर बटर मसाला का अलग अलग रेसिपी होता है, एक जैसा नहीं होता है। और हम घर में बना रहे, थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं अपना टेस्ट के अकॉर्डिंगली। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी दही। इधर मैंने 1 टीस्पून दही लिया है और अच्छा से फेंट लिया है। अभी हाफ टीस्पून इसमें मैंने पानी ऐड किया है। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। मैं हमेशा दही ऐड करने से पहले फ्लेम एकदम लो पे कर देती हूँ, या तो गैस स्टोव कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर देती हूँ, ताकि दही फट ना जाए। और दही में हमेशा थोड़ा सा पानी ऐड करने से दही फटता नहीं है। मसाला थोड़ा ठंडा है, ज़्यादा गर्म नहीं है। इसी स्टेज में हम दही ऐड कर देंगे। आप चाहो तो क्रीम या तो मलाई ऐड कर सकते हो। जैसा मैंने पहले ही कहा था, कुछ रेस्टोरेंट में दही यूज़ करते हैं पनीर बटर मसाला का लिए, और कुछ रेस्टोरेंट में क्रीम यूज़ करते हैं। मैं दही इसलिए डाला है क्योंकि पनीर बटर मसाला थोड़ा रिच होता है। इसमें हम बटर डालते हैं, काजू डालते हैं। दही डालने से ना एसिडिटी नहीं होता है और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और दही से भी सिल्की टेक्सचर आता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी, ये देखिए, हॉट एंड सावर टमाटर सॉस, मैगी टमाटर सॉस। ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है, थोड़ा सा तीखा है। कुछ रेस्टोरेंट में टमाटर सॉस भी डालते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है। 1/4 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 1/4 टीस्पून
कसूरी मेथी, ड्राई फेनुग्रीक लीव्स थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। पनीर ऐड करने से पहले आपको जो भी मसाला डालना है अभी डालें, क्योंकि पनीर ऐड करने के बाद ज़्यादा चलाना नहीं है, स्टार नहीं करना है, पनीर ब्रेक हो सकता है क्योंकि पनीर सॉफ्ट होता है। अभी मैं गैस स्टोव ऑन कर देती हूँ। इधर मैंने 200 ग्राम्स पनीर लिया है। पनीर मैंने मीडियम क्यूब्स में काट कर लिया है और पनीर मैं फ्राई नहीं करती हूँ, फ्राई करने से रबड़ी हो जाता है। अभी मैं 1 टीस्पून हनी इसमें ऐड कर दिए। आप चाहो तो शुगर ऐड कर सकते हो, लेकिन हनी से टेस्ट अच्छा आता है। और मैं हाफ कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पनीर कुक करना है ग्रेवी का साथ। पनीर ऐड करने के बाद अगर 2-3 मिनट आप कुक करोगे ना, तो इतना अच्छा टेस्ट पनीर में नहीं आएगा। मसाला का साथ पनीर भी कुक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, पनीर ब्रेक हो जाएगा। और फ्लेम हमें मीडियम पे रखना है। और अभी हम पनीर क्यूब्स डाल देंगे। 4 मिनट हमें मीडियम फ्लेम पे पनीर पकाना है। लीड रख देते हैं। 4 मिनट हो गया है। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना क्रीमी और सिल्की टेक्सचर आया। काजू, दही, बटर सब गया इसमें, हनी भी गया, टमाटर सॉस भी गया है। अगर आप टमाटर केचप डाल रहे हो तो आप हनी या शुगर ना डालें, इससे मीठा हो जाएगा ज़्यादा। मैंने हॉट एंड सावर डाला है, मीठा नहीं है इसलिए मैंने हनी डाला है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और लास्ट में मैं 1 टीस्पून बटर इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि पनीर बटर मसाला है। बटर लास्ट में थोड़ा सा डालना है और इसे जेंटली स्टार्ट करना है ताकि पनीर ब्रेक ना हो जाए। बटर भी मेल्ट हो जाएगा। 2 मिनट के लिए लीड रख देते हैं, फिर हम डिश आउट करेंगे। इसमें बटर का फ्लेवर भी अच्छा से चला जाएगा। ग्रेवी अब ज़्यादा रिड्यूस ना करें, क्योंकि पनीर ग्रेवी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है। हमने क्रीम यूज़ नहीं किया है, दही यूज़ किया है, इसलिए मैं दही से ही गार्निश कर रही हूँ। आप चाहो तो पनीर बटर मसाला में खोया डाल सकते हो, लेकिन मैं पनीर बटर मसाला में खोया नहीं डालती हूँ। और एक हरा धनिया का पत्ता, कोरिएंडर लीव्स ऊपर से गार्निश कर देते हैं। देखने में भी अच्छा लगता है। ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन मुझे गार्निश करना बहुत अच्छा लगता है। आई लव गार्निशिंग। आई होप आज का पनीर बटर मसाला रेसिपी आपको अच्छा लगा। आप घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।